बच्चों आज हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्लास 10th के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने लेकर आया हूँ। वीडियो के लास्ट तक आप बने रहेंगे तो आपको हर न्यूमेरिकल की पकड़ आपकी बन जाएगी और आप बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करना सीख जाएंगे। तो चलिए देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। देखो बेटा, पहला क्वेश्चन आप देखें आपकी स्क्रीन पर है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू WRT का मतलब विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 1.5। तो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n से शो करते हैं। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। ध्यान समझिए, यहां पर देखिए दो बातें, ध्यान से देखिए। देखो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल रहा है, देखो रिप्रेजेंट करने का तरीका देखो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास यहां लिखो G, विद रिस्पेक्ट टू एयर, विद रिस्पेक्ट वाले को यहां लिखो। ठीक, ध्यान से देखो कितना है, यानी NaG का मतलब ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। ये है ग्लास का रिस्पेक्ट में इसके, ध्यान समझो कितना है 1.5। देखो, और हमसे क्या पूछा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। देखो मैं पहले इसको लिख रहा हूँ, बाद में इसको लिख रहा हूँ। इसको बाद पहले लिखने मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास कितना है। देखो क्या रिलेशन होता है, फॉर्मूला आप जानते होंगे, 1n2 इज इक्वल टू 1/n2 यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 होता है रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू। एक दूसरे के उल्टे होते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि हमें अगर NGA पता करना है तो ये किसका उल्टा हो जाएगा? NAG का। बस वेरी सिंपल। तो कितना हो जाएगा बच्चे? देखो NAG कितना है 1.5। बस इसको पढ़ने का तरीका आ जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये लिखा है WG, तो इसको क्या पढ़ोगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ठीक, विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ऐसे पढ़ा जाता है इसको, ठीक। तो ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ये फार्मूला आप दिमाग में भर लो। हो सकता है कहीं कहीं आपको ये भी मिल जाए म्यू करके, तो इसका मतलब भी यही होता है, ठीक। 2 पहले 1 बाद में, ठीक। तो इसको नोट कर लीजिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा? ये पॉइंट हटाइएगा तो ऊपर 10, यहाँ 15, 5 से कट करिए, 5 2 जा 10, 5 3 जा, तो क्या आ गया हमारा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास इज व्हाट? दैट इज 2/3। नोट कर लीजिए बच्चों, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। कहता है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज इतना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर का मतलब NW दिया है। कितना दिया है बेटे हमारे पास? 4/3। फिर देखिए फ्लिंट ग्लास, तो इसको हम NG से शो कर लेते हैं। ये कितना है? 1.65। अब देखो क्या पूछा है, व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, यानी WNWG पूछा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? देखो एक चीज़ यहाँ पे समझ लो कि जैसे आपको ये है, ठीक, इस तरह से निकालना 1n2, तो इसको लिखते हैं बेटा n2/n1, ठीक। तो यहाँ पे देखो उसी हिसाब से फिर क्या लिखोगे इसको? NG मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो कितना लिख दोगे बच्चों? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना है आपका? देखो जो यहाँ रहेगा लास्ट में ऊपर, जो पहले रहेगा वो नीचे, बस इतनी सी बात समझ लो। तो 1.65/4/3। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो डिवाइड कर करके आपका लगभग 1.24 आएगा। ये आपका आ जाएगा क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। अगर यही पूछा जाए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो इसको उल्टा कर दीजिए। क्या लिख देंगे? NWG। ये वैल्यू यहाँ रख दी। सपोज कर लीजिए ये पूछा गया, मान लीजिए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे ऐसे रख करके हम इसको निकाल लेंगे। ऐसा भी पूछ सकता है ये, ठीक। तो नोट कर लीजिए इसको, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चों ये क्वेश्चन आपके सामने है। क्या है क्वेश्चन? अ लाइट रे इज कमिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास। ये चौकोर जो है ग्लास है, इसमें इंटर कर रही है। कह रहा है इफ़ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 60 डिग्री, फाइंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इफ़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4 तरीके से निकाला जाता है, ठीक। एक होता है बेसिक sin I/sin R, वही यहाँ पे लगा देंगे। n की जगह पे 1.5 sin 60
अपॉन साइन आर। तो यहाँ से बच्चों क्या आ जाएगा, साइन आर इज इक्वल टू साइन 60 अपॉन 1.5, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, और ये कितना हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो ये इतना आ जाएगा, 5 2 जा 5 3 जा 2 से 2 कट गया, तो ये आया 1/√3। अब देखिए साइन में 1/√3 किसी की वैल्यू होती है, नहीं होती है, तो फिर आप ऐसे लिख दीजिए r इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√3। ये आपका आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं है, सिंपल। एक्चुअली होता क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के 4 फार्मूले होते हैं, ध्यान समझ लो, जो केस रहेगा उसमें लगा देना। पहला तो बेसिक ये कि साइन आई इज इक्वल टू n इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, फिर होता है बच्चों c/v, फिर होता है n2/n1, और फिर एक होता है λ1/λ2। जब वेवलेंथ दी हो तो ये लगा देना। और एक क्या हो गया, साइन आई अपॉन साइन आर, c/v, n2, हाँ एक और होता है v2/v1। ये 5 तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला जाता है, ध्यान रखना बच्चों, एग्जाम में कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। ये 5 तरीके होते हैं निकालने के। तो अभी देखिए हमारा इससे काम बन गया, तो हमने ये यूज़ किया, उससे पहले हमने ये वाला यूज़ किया था, c/v पे भी क्वेश्चन करेंगे। तो चलो बच्चों इतना नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। बच्चों ये क्वेश्चन है आपके सामने कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ मीडियम, v से डिनोट करते हैं किसी भी मीडियम में। मान लीजिए ऐसे लाइट इंटर कर रही है, इस मीडियम में इसकी वेलोसिटी है, ये मीडियम है, यहाँ पे कितनी वेलोसिटी है इसकी बच्चों, 1.5 × 10⁸। तो वही दिया है 1.5 × 10⁸। फिर पूछ रहा है इस अगर लाइट की स्पीड यहाँ पे इतनी है, तो बच्चों बताओ इस मीडियम में जिसमें लाइट चल रही है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, n। तो मैंने भी 5 तरीके बताया, उसमें से सोचो c पूरी दुनिया जानती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो जाहिर सी बात है लगा दीजिए c/v। ठीक, उन 5 तरीकों को बहुत ध्यान से ध्यान रखना। 3 × 10⁸, वेलोसिटी कितनी है 1.5 × 10⁸, कट कर लीजिए, कैंसिल हो गया तो 2 आ गया। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ गया, 2। देखो जब i और r दिया रहा है तो फिर साइन i अपॉन साइन r लगाओ आप, ठीक है, डिपेंड करता है क्या वैल्यू गिवन है, लेकिन वो 5 फॉर्मूले आप याद रखना। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, हो गया। ठीक है बच्चों, आई होप समझ में आया होगा। अगर रिफ्रैक्टिव ये थे सारे क्वेश्चन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, और भी अब मैंने चैप्टर को पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। थैंक यू बेटा, थैंक यू बड़े।